जादुई जंगल था जहां पेड़ों से खुशबू और रंग बिखरे हुए थे। जंगल में एक घड़ी थी जो दिन और रात को जोड़ती थी। इस घड़ी की हर सुई के साथ जंगल में नई कहानी शुरू होती। सब कुछ यहाँ शांत था, लेकिन इस घड़ी के अंदर एक जादू था जो सिर्फ सच्चे दिलों को समझ आता था। जंगल का हर कोना अपने रंग और रोशनी से भरा था, लेकिन जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जादुई घड़ी खड़ी थी। यह घड़ी दिन और रात का सफर तय कराती थी। जैसे ही घड़ी की सुइयां घूमती, जंगल में सूरज की किरणें और चांदनी समाती थी। यह घड़ी सिर्फ समय नहीं, बल्कि जंगल की जिंदगी का हिस्सा थी। घड़ी के पास 3 रक्षक रहते थे। खरगोश, जो अपने चश्मे से सब कुछ देखता था, कौआ जो पेड़ से सब कुछ निगाहों में रखता था, और हाथी जिसका दिल बहुत बड़ा था। इन तीनों के पास एक खास ज्ञान था, समय का सही उपयोग ही जंगल की शांति है। 3 समझदार रक्षक जंगल में रहते थे। एक था खरगोश, जो अपनी आंखों पर चश्मा लगाए हमेशा सचेत रहता था। दूसरा था कौआ, जो पेड़ पर बैठकर घड़ी का ख्याल रखता था। तीसरा था हाथी, जो अपनी मुस्कान से सभी को शांति का एहसास कराता था। ये तीनों जंगल में समय की अहमियत समझाते थे। एक दिन जंगल के कुछ जानवरों को घड़ी की ताकत का लालच आ गया। बंदर, लोमड़ी और भेड़िए सोचने लगे, अगर हम समय को बदल सकें, तो हम ज्यादा खेल सकते हैं, ज्यादा खा सकते हैं। वे घड़ी के पास पहुँचे और उसे अपनी इच्छा से घुमाने लगे। कुछ जानवरों के दिलों में लालच ने घर कर लिया। बंदर और लोमड़ी सोचने लगे, अगर हम समय को बदल दें, तो हमारा खेल कभी खत्म नहीं होगा। भेड़िए भी साथ हो गए। वे चाहते थे कि हर वक्त खेल, मस्ती और खाने का समय मिले। इस तरह से वे समय के साथ खिलवाड़ करने लगे। जैसे ही घड़ी की सुइयों में बदलाव आया, जंगल में उथल-पुथल मच गई। दिन और रात का चक्र बिगड़ने लगा। तितलियां दिन में सोने लगी और चमगादड़ रात में खेल रहे थे। सब कुछ उलझ गया था और जंगल के जानवर डर गए थे। जैसे ही जानवरों ने घड़ी को घुमाया, जंगल में हर जगह अराजकता फैल गई। रात और दिन का फर्क मिट गया था। तितलियां जो दिन में खुशी से उड़ी थी, अब रात को सो रही थी। चमगादड़ जो रात में सोते थे, अब दिन में उड़ने लगे। हर जगह कंफ्यूजन था और जंगल में डर फैल गया था। जंगल में बगल बगल गड़बड़ाहट थी। जानवरों को डर लगने लगा क्योंकि समय अब उलट चुका था। सब कुछ उलझा हुआ था और जंगल की शांति अब खो चुकी थी। पेड़ और पौधे भी अब नहीं जानते थे कि दिन कब होगा और रात कब। जंगल के पेड़, फूल और जानवर सभी परेशान हो गए थे। समय के बिना जंगल में अजीब सी उलझन थी। तितलियां जो कभी दिन में होती थी, अब रात में सो रही थी। चमगादड़ उलझन में थे। जंगल अब पहले जैसा शांति से भरा नहीं था। रक्षकों ने समय को फिर से सही करने का निर्णय लिया। खरगोश ने कहा, समय का सही उपयोग ही जंगल को फिर से शांत बना सकता है। कौआ और हाथी ने जानवरों को समझाया कि अगर हम समय का सम्मान करेंगे, तो जंगल का संतुलन वापस लौटेगा। रक्षकों ने जान लिया था कि सिर्फ समय का सम्मान करके ही सब कुछ ठीक किया जा सकता है। खरगोश ने कहा, हमें समय का मूल्य समझना चाहिए। कौआ और हाथी ने सबको समझाया कि अगर हम घड़ी को सही से चलने दें, तो जंगल फिर से खुशहाल होगा। बंदर, लोमड़ी और भेड़िए अब पछता रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि उन्होंने जो किया वह गलत था। वे माफी मांगते हुए घड़ी को सही किया और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। जंगल में फिर से शांति लौट आई। अब वह जानवर पछता रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि घड़ी से खेलकर उन्होंने जंगल का संतुलन बिगाड़ दिया था। तीनों ने माफी मांगी और घड़ी को सही किया।
जैसे ही समय फिर से सही हुआ, जंगल में शांति और संतुलन वापस लौट आया। अब जंगल में सब कुछ फिर से सामान्य था। सभी जानवर खुश थे और बंदर, लोमड़ी ने दूसरों से माफी मांगी। समय सही था और जंगल में फिर से शांति और खुशी की हवाएं चलने लगी। जंगल में फिर से खुशी लौट आई थी। सभी जानवर एक साथ थे, खुश थे। बंदर और लोमड़ी ने दिल से माफी मांगी और सब एक साथ खुशी से रहने लगे। घड़ी सही समय पर चल रही थी और जंगल में हर चीज अपने स्थान पर थी। कहानी हमें यह सिखाती है कि समय का सही उपयोग हमें जीवन में संतुलन और शांति देता है। हमें समय का आदर करना चाहिए, तभी हम उसकी पूरी ताकत को महसूस कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय का सम्मान करना जरूरी है। जब हम समय का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो जीवन में सब कुछ सही रहता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।